डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मौसम खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना। मौसम खबर में जानेंगे कहां होगी बरसात, कहां रहेगा मौसम साफ, कैसी रहेगी तापमान की स्थिति, साथ ही किसानों के लिए देंगे कृषि सलाह भी। लेकिन आइए सबसे पहले जो है वो शुरुआत करते हैं आज की 5 बड़ी खबरों के साथ, जिसमें हम आपको जानकारी देने वाले हैं। सबसे पहले उत्तर प्रदेश की, तो यहाँ पर कहीं कहीं चल सकती है शीतलहर। इसके बाद अब बारी आती है आगे बढ़ने की और जानकारी लेते हैं तमिलनाडु की, तो यहाँ पर कहीं कहीं भारी बरसात का अनुमान लगाया जा रहा है। 5 बड़ी खबरों में बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं केरल की। यहाँ पर गिनी चुनी जगह पर जो है वो भारी बरसात की संभावना है। इसके बाद अब आइए जायजा ले लेते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह का, तो यहाँ पर गरज और चमक के साथ तेज हवाओं के चलने की संभावना है। और अंत में आइए डालते हैं नजर मध्य महाराष्ट्र पर, तो यहाँ पर कहीं कहीं चल सकती है शीतलहर। ये तो थी आज की 5 बड़ी खबरें। आइए सीधा रुख कर लेते हैं हमारी एआई एंकर भूमि का और उनसे मौसम चेतावनी की जानकारी लेते हैं। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आप देख रहे हैं मौसम अलर्ट डीडी किसान पर। मैं हूं आपकी एआई एंकर भूमि। आज हम आपको देश भर में होने वाली मौसम की स्थिति की ताजा जानकारी देने जा रहे हैं। उन क्षेत्रों की जानकारी लेते हैं जहां नजर बनाए रखें। तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल और लक्षद्वीप में कहीं कहीं भारी बारिश होने की संभावना है। वहीं अंडमान निकोबार द्वीप समूह में गरज और चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश, झारखंड, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, मध्य प्रदेश और पूर्वी राजस्थान में कहीं कहीं शीतलहर की स्थिति बन सकती है। यह थी मौसम की ताजा जानकारी। कृपया सुरक्षित रहें। धन्यवाद। और इसी के साथ आइए बढ़ते हैं आगे और अब बात कर लेते हैं मौसम पूर्वानुमान की विस्तार से, यानी कि अगले 24 से 48 घंटों के दौरान देश भर में कैसा रहने वाला है मौसम का हाल। आइए आपको बताते हैं, जिसमें सबसे पहले जो है मौसम पूर्वानुमान में हम आपको जानकारी देंगे जो हमारे उत्तर पश्चिम भारत के जो पर्वतीय क्षेत्र हैं उनसे सबसे पहले जो है वो हम करेंगे शुरुआत। और आइए रुक कर लेते हैं हम यहाँ पर, बात कर लेते हैं सबसे पहले गिलगित, लेह लद्दाख, श्रीनगर और जम्मू कश्मीर की। तो यहाँ पर फिलहाल जो है वो बरसात की संभावना नहीं है। आप देख सकते हैं हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी मौसम साफ रहेगा। उत्तर पश्चिम भारत के जो हमारे मैदानी हिस्से हैं, यानी कि पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, राजधानी दिल्ली, पश्चिमी और पूर्वी उत्तर प्रदेश, वहां पर भी फिलहाल जो है वो वर्षा की कोई भी संभावना दिखाई नहीं दे रही। पूर्वानुमान में आइए बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं पूर्वी भारत की। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी फिलहाल मौसम साफ बना रहेगा। बिहार, झारखंड, ओडिशा, गांगे पश्चिम बंगाल में भी बरसात नहीं होगी। पूर्वोत्तर भारत के सभी इलाकों यानी कि अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, यहाँ पर भी फिलहाल बरसात का कोई भी अंदेशा नहीं है। लेकिन अगर हम यहाँ रुक करते हैं दक्षिण भारत का, जी हाँ आइए रुक कर लेते हैं दक्षिण भारत का। दक्षिण भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो है वो बरसात हो सकती है। इसके बाद अब बारी आती है यहाँ पर तमिलनाडु और पुडुचेरी की, साथ ही केरल की। तो यहाँ पर भी जो है वो कहीं कहीं या कह सकते हैं कि कई जगह जो है वो वर्षा होने की संभावना है। लेकिन तटीय कर्नाटक, उत्तरी कर्नाटक के भीतरी हिस्से, दक्षिणी कर्नाटक के भीतरी हिस्से, रायलसीमा, तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, इन तमाम जगहों पर जो है वो फिलहाल बरसात की कोई भी संभावना नहीं नजर आ रही। इसी के साथ अब बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं यहाँ पर पश्चिम भारत की। तो कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, गुजरात, सौराष्ट्र और कच्छ, यहाँ पर भी जो है वो फिलहाल मौसम जो है वो साफ रहेगा। पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान पर अगर नजर डालें तो यहाँ पर भी अभी तक के लिए बरसात की कोई संभावना नहीं है। मध्य भारत का अगर हम जायजा लेते हैं तो पूर्वी पश्चिमी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और विदर्भ, यहाँ पर भी फिलहाल जो है वो बरसात नहीं होगी। तो ये थी हमारी जो मौसम पूर्वानुमान है उसकी विस्तार से जानकारी। अब बात कर लेते हैं मौसम की चाल के बारे में, यानी कि पिछले 24 घंटों के दौरान देश में कहां कहां बरसात हुई थी। और लेकिन इसमें हम आपको बताएंगे कि कहां जो है वो धुंध रही। तो ओडिशा के अंदर जो है वो पिछले 24 घंटों के दौरान थोड़ा कोहरा जो है वो यहाँ पर देखने के लिए मिला था। इसके बाद अब बारी आती है दक्षिण भारत की। तो दक्षिण भारत की अगर हम आपको जानकारी दें, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो है वो वर्षा देखने को मिली पिछले 24 घंटों के दौरान। तमिलनाडु में बादल बरसे और उसके साथ ही केरल में भी जो है पिछले 24 घंटों के दौरान वर्षा हुई थी। ये बात हो रही है मौसम की चाल के बारे में, यानी हमने आपको बताया पिछले 24 घंटों के दौरान कैसा रहा था मौसम का हाल। फिलहाल के लिए मौसम खबर में वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे वापस, कहीं मत जाइए, देखते रहिए दूरदर्शन के साथ।
की क्या है चाल, किस मंडी का क्या है हाल, उतरते चढ़ते भाव का असर, आयात निर्यात का क्या है असर, कैसा रहेगा आगे बाजार, बताएंगे मंडियों के जानकार। देखिए मंडी खबर सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है दूरदर्शन किसान के मौसम खबर में। मौसम खबर में आइए बढ़ते हैं आगे और अब बात कर लेते हैं तापमान की स्थिति की, यानी कि पिछले 24 घंटों के दौरान देश में जो तापमान की स्थिति है वो किस प्रकार की रही, कहां पर जो है वो तापमान में बढ़ोतरी हुई, कहां पर आई गिरावट। इसमें आज हम बात करने वाले हैं न्यूनतम तापमान की स्थिति के बारे में। न्यूनतम तापमान में अगर आपको जानकारी दें तो श्रीनगर और जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो यहाँ पर न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 1 से लेकर 3 डिग्री सेल्सियस तक कम आंका गया है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी ऐसा ही न्यूनतम तापमान देखने को मिला। झारखंड की अगर बात करें तो यहाँ पर भी न्यूनतम तापमान में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की कमी आई है। ओडिशा में भी ठीक इसी तरीके का जो है वो न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया है। अगर बात करें हम यहाँ पर दक्षिण भारत की तो ये जो हमारा उत्तरी कर्नाटक के भीतरी हिस्से हैं यहाँ पर भी न्यूनतम तापमान 1 से 3 डिग्री सेल्सियस तक कम आंका गया है। रायलसीमा में भी इसी तरीके का न्यूनतम तापमान जो है वो रिकॉर्ड किया गया है। इसी श्रेणी में बढ़ते हैं आगे, रुक कर लेते हैं तेलंगाना का। तो यहाँ पर जो न्यूनतम तापमान है सामान्य की तुलना में 3 से लेकर 5 डिग्री सेल्सियस तक कम रिकॉर्ड किया गया है। अब बारी आती है बात करने की विदर्भ के बारे में। तो विदर्भ में जो है वो न्यूनतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक की कमी आई है। और मराठवाड़ा में भी इसी तरीके का न्यूनतम तापमान जो है वो देखने को मिला है। सामान्य की तुलना में यहाँ पर भी जो है कमी दर्ज की गई है। छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो यहाँ पर न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1 से लेकर 3 डिग्री सेल्सियस तक कम आंका गया है। और जैसे कि आप देख सकते हैं ऊपर की तरफ पूर्वी राजस्थान में भी जो है वो न्यूनतम तापमान में कमी देखने को मिली है। पूर्वी मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो यहाँ पर न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री सेल्सियस तक कम रिकॉर्ड किया गया है। यह हम आपको जानकारी दे रहे हैं न्यूनतम तापमान के बारे में। ठीक इसी तरीके से देश के मैदानी इलाकों में न्यूनतम तापमान पूर्वी राजस्थान के सीकर में सबसे कम दर्ज किया गया है 5.4 डिग्री सेल्सियस। तो अभी हमने आपको जानकारी दी कि पिछले 24 घंटों के दौरान कैसा रहा तापमान का हाल। अब आइए विस्तार से एक नजर डालते हैं देश के शेष शहरों की तापमान की स्थिति पर। और इसी के साथ मौसम खबर में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस अन्य जानकारियों के साथ। कहीं मत जाइए, देखते रहिए दूरदर्शन किसान। वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में। अरे वाह! अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। कार्यक्रम के पहले कॉलर जुड़ के हम इस बीच हमारे पास कुछ ईमेल्स भी आए। सवाल पूछिए अपना। कैडेट में जो मकान पैदा करेंगे इनमें कौन सी सावधानी बरतनी है? गर्म इलाकों के लिए आप HRM 99 इनसे आप कुछ फल ले सकते हैं। जैस्मीन के पेड़ पे जैस्मीन फल निहाय। उसको पूरी खुली धूप चाहिए। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाइए, नंबर मिलाइए और कहें हेलो किसान। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है दूरदर्शन किसान के मौसम खबर में। मौसम खबर में आइए बढ़ते हैं आगे, रुक कर लेते हैं एक बार फिर से हमारी एआई एंकर भूमि का और अब उनसे जानते हैं किस तरीके का है देश के अलग अलग शहरों की वायु गुणवत्ता का हाल। अब बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कि देश के अलग अलग राज्यों में वायु की गुणवत्ता कैसी है। सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली की। यहाँ वायु की गुणवत्ता अधिक खराब है। यहाँ गुणवत्ता सूचकांक 387 दर्ज किया गया। लखनऊ में वायु गुणवत्ता औसत रही। यहाँ गुणवत्ता सूचकांक 183 दर्ज किया गया। पटना की बात करें तो यहाँ वायु गुणवत्ता औसत की श्रेणी में है और यहाँ गुणवत्ता सूचकांक 163 दर्ज किया गया। बेंगलुरु की हवा औसत है और यहाँ वायु गुणवत्ता सूचकांक 111 दर्ज किया गया है। पुणे की बात करें तो यहाँ गुणवत्ता सूचकांक 149 दर्ज किया गया, जो औसत की श्रेणी में आता है। आगे बात करते हैं हैदराबाद की। यहाँ वायु की गुणवत्ता औसत रही। यहाँ गुणवत्ता सूचकांक 110 दर्ज किया गया। कोलकाता में गुणवत्ता सूचकांक 186 दर्ज किया गया, जिसे औसत माना जाता है। मुंबई की बात करें तो यहाँ की वायु गुणवत्ता औसत श्रेणी में दर्ज की गई। यहाँ गुणवत्ता सूचकांक 156 दर्ज किया गया। वहीं अहमदाबाद में वायु की गुणवत्ता औसत रही और यहाँ गुणवत्ता सूचकांक 132 दर्ज किया गया। कृपया अपनी सेहत का ध्यान रखें। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। तो ये थी हमारी एआई एंकर भूमि, जिनसे आपने जाना देश के अलग अलग शहरों की वायु गुणवत्ता का हाल। अब आपको मैं बताती हूँ कि पर्यटन पूर्वानुमान में क्या कुछ है आपके लिए, यानी कि देश में अगले 4 दिनों में कौन कौन से ऐसे पर्यटन स्थल हैं जहाँ का आप रुक कर सकते हैं अपने परिवार के साथ। वहाँ पर अगले 4 दिन कैसा रहना है, मौसम का हाल कैसा रहने वाला है, साथ ही तापमान कैसा रहेगा। शुरुआत करेंगे श्रीनगर से। तो यहाँ पे रविवार से लेके सोमवार की अगर बात करें, रविवार सोमवार की पहले बात कर लेते हैं। यहाँ पर बादल जो है वो छाए रह सकते हैं। मंगलवार और बुधवार को यहाँ पर मौसम थोड़ा खुल जाएगा, धूप निकल सकती है। अधिकतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस रविवार और सोमवार को, मंगलवार को 16 डिग्री सेल्सियस। लेकिन न्यूनतम तापमान पर अगर नजर डालें तो रविवार को -1 डिग्री सेल्सियस, सोमवार और मंगलवार को 2 डिग्री सेल्सियस और आगे भी -1 डिग्री सेल्सियस रहेगा। राजधानी दिल्ली में जो है वो थोड़ी थोड़ी सी धुंध की स्थिति सुबह के वक्त जो है वो देखी जा सकती है, यानी कि रविवार और सोमवार को यहाँ पे सुबह के समय में थोड़ी धुंध छाए रह सकती है। मंगलवार को थोड़े बादल छाए रह सकते हैं। बुधवार को एक बार फिर से हल्की सी धुंध आपको देखने के लिए मिल सकती है। अधिकतम तापमान 24 और 25 डिग्री के अंतर्गत आसपास ही देखने को मिल सकता है। न्यूनतम तापमान चारों ही दिन एक जैसे बने रहेंगे, यानी कि 9 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर दिल्ली, राजधानी दिल्ली का रहेगा न्यूनतम तापमान। अब उत्तर प्रदेश के प्रयागराज का अगर हम रुख करें तो यहाँ पर प्रयागराज में रविवार से लेकर बुधवार तक यहाँ पर भी थोड़ी जो है वो धुंध की स्थिति, यानी कि हल्की फॉग जो है वो आपको देखने के लिए सुबह के वक्त मिल सकती है। अधिकतम तापमान पर अगर नजर डालें तो 28 और 29 डिग्री के आसपास ही जो है वो अधिकतम तापमान यहाँ पर रहेगा। न्यूनतम तापमान 11 तारीख को रहेगा, रविवार को रहेगा 11 डिग्री सेल्सियस। सोमवार से लेकर बुधवार तक होगी 1 डिग्री की बढ़ोतरी, हो जाएगा 12 डिग्री सेल्सियस। दार्जिलिंग का आइए कर लेते हैं रुख। यहाँ पर रविवार से लेकर मंगलवार तक थोड़ी धुंध जो है वो छाई रह सकती है। बुधवार को यहाँ थोड़ा मौसम खुल सकता है। अधिकतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस आगे आने वाले चारों ही दिन। न्यूनतम तापमान रविवार और सोमवार को होगा 8 डिग्री सेल्सियस, मंगलवार को 7, बुधवार को एक बार फिर से 8 डिग्री सेल्सियस दार्जिलिंग का जो है वो न्यूनतम तापमान देखने के लिए मिल सकता है। पर्यटन पूर्वानुमान में अब आइए बढ़ते हैं आगे, रुक कर लेते हैं नागालैंड के कोहिमा का। तो यहाँ पर चारों ही दिन आपको मौसम जो है वो खुला मिल सकता है, यानी कि यहाँ पे चारों ही दिन आपको जो है वो धूप जो है वो मिल सकती है। अधिकतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस होगा रविवार को, सोमवार से बुधवार तक होगा 23 डिग्री सेल्सियस। न्यूनतम तापमान चारों ही दिन बिना किसी फेरबदल के एक जैसे ही बने रहेंगे, यानी कि 12 डिग्री सेल्सियस होगा कोहिमा का न्यूनतम तापमान आगे आने वाले 4 दिनों में। अब आंध्र प्रदेश के अमरावती की अगर हम बात करें तो यहाँ पे बदली छाई रह सकती है। रविवार से लेकर बुधवार तक यहाँ पर थोड़ी थोड़ी बदली जो है वो देखने को मिल सकती है। 31 डिग्री सेल्सियस, 33 डिग्री सेल्सियस और 32 डिग्री सेल्सियस रह सकता है यहाँ का अधिकतम तापमान। 21, 22 और 23 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे रह सकता है न्यूनतम तापमान में 1-1 डिग्री की बढ़ोतरी जो है वो आपको देखने के लिए मिल सकती है। पर्यटन पूर्वानुमान में हम आपको बता रहे हैं कि देश में आगे आने वाले 4 दिन कैसा रहेगा पर्यटन स्थलों का मौसम। तो कोट्टायम की अगर बात करें, केरल का अगर आप रुख करें या अगर आप वहाँ पर रह रहे हैं तो अगले 4 दिन यहाँ पर जो है वो मौसम की स्थिति कुछ इस प्रकार से रहेगी, यानी कि यहाँ पर जो है वो बादल छाए रह सकते हैं। अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस जो है वो देखने के लिए मिल सकता है। न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस जो है वो रिकॉर्ड किया जा सकता है आगे आने वाले 4 दिन कोट्टायम की अगर हम यहाँ पर बात करें तो।
इसी के साथ आइए बढ़ते हैं आगे और अब हम यहाँ पर रुक कर लेते हैं महाराष्ट्र के महाबलेश्वर का। तो यहाँ पर आगे आने वाले चारों ही दिन जो है वो मौसम आपको साफ मिलेगा। धूप यहाँ पर जो है वो आपको अच्छी मिल सकती है। अधिकतम तापमान 24, 25 और 26 डिग्री सेल्सियस जो है वो दर्ज किया जा सकता है। न्यूनतम तापमान 12, 11, 12 और 13 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा बुधवार को यहाँ का न्यूनतम तापमान। तो पर्यटन पूर्वानुमान में जो है वो तमाम जानकारियां हम आपको दे रहे हैं कि देश में आप कहां कहां जा सकते हैं, वहां का मौसम का हाल आपको बता रहे हैं। राजस्थान के जोधपुर का अगर आप रुख करते हैं तो अगले 4 दिन आपको यहां पर मौसम जो है वो काफ़ी अच्छा मिल सकता है, यानी कि यहाँ पर धूप जो है वो आपको मिल सकती है। 27 डिग्री सेल्सियस आगे आने वाले चारों ही दिन, यानी कि रविवार से लेकर बुधवार तक यहाँ पर जो है वो 27 डिग्री सेल्सियस रहेगा अधिकतम तापमान। न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस रविवार से लेकर मंगलवार तक। बुधवार को यहाँ पर हो जाएगा 12 डिग्री सेल्सियस। अब बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश के खजुराहो की। तो यहाँ पर भी जो है वो हल्की धुंध आपको सुबह के वक्त जो है वो देखने के लिए खास तौर पे मिल सकती है। रविवार से लेकर बुधवार तक 29 डिग्री सेल्सियस चारों ही दिन रहेगा। अधिकतम तापमान 8 और 9 डिग्री सेल्सियस के आसपास देखने के लिए यहाँ पर मिल सकता है। न्यूनतम तापमान की स्थिति कुछ इस प्रकार की आपको खजुराहो के अंदर जो है वो देखने के लिए मिलेगी। पर्यटन पूर्वानुमान की ये हुई बात, लेकिन अब वक्त आ गया है कि हम बात कर लेते हैं खेती किसानी की। जी हाँ, कृषि वैज्ञानिकों की सलाह पर आधारित अभी आपको अपने खेतों में कौन कौन से समसामयिक कार्य जो है वो करने की आवश्यकता है, ये तमाम जानकारियां हासिल करते हैं हमारे AI एंकर कृष के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं AI कृष और आज हम भारत के विभिन्न राज्यों में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। गुजरात में चने की बुवाई करने का समय उचित है, साथ ही जीरे की बुवाई कर सकते हैं। किसान गेहूं की बुवाई कर लें। इसके अलावा गाजर की बुवाई करें। किसान सरसों की बुवाई कर लें। इसके साथ ही मूंगफली की खुदाई कर सकते हैं। यहाँ सोयाबीन की कटाई करें, वहीं मूंग की कटाई कर लें। गुजरात में उड़द की कटाई कर सकते हैं। किसान धनिये की तुड़ाई कर लें। गुजरात के किसान भिंडी की तुड़ाई करें। यहीं धान की कटाई करने का समय उपयुक्त है, वहां टमाटर की बुवाई कर लें। इसी तरह गुजरात में हरी मिर्च की बुवाई कर सकते हैं। राजस्थान में गेहूं की बुवाई कर लें। किसान जौ की बुवाई कर सकते हैं। वहीं मूंगफली के खेत में सिंचाई करें। इसके अलावा मूंग की बुवाई कर सकते हैं। साथ ही सरसों की बुवाई के लिए समय उचित है, यहां अजवाइन की बुवाई कर सकते हैं। इसके अलावा मेथी की बुवाई कर लें। राजस्थान में मूली की बुवाई करें। इसके साथ ही गाजर की बुवाई कर सकते हैं, वहां फूल गोभी की रोपाई कर लें। किसान पत्ता गोभी की रोपाई करें। राजस्थान के किसान कपास की चुनाई कर सकते हैं। इस समय चने की बुवाई कर लें, यहीं इसबगोल की बुवाई करते रहें। अभी जीरे की बुवाई कर सकते हैं। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। और ये थे हमारे AI एंकर कृष, जिनसे आपने जाना कि देश के अलग अलग हिस्सों में अभी आप अपने खेतों में कौन कौन से समसामयिक कार्य जो है वो कर सकते हैं, कौन कौन सी ऐसी फसलें हैं जिनके आपने बुवाई करनी है और किस तरीके से जो है वो आपने देखभाल करनी है। अब आइए मौसम खबर में बढ़ते हैं आगे और अब बात कर लेते हैं आज की फसल की। किसान भाइयों बहनों, मेथी हमारे देश की मुख्य फसलों में से एक है और मेथी की बुआई का भी जो है वो इस वक्त समय चल रहा है। किस तरीके से आप इसकी बुआई कर सकते हैं, कैसे आप इसकी देखभाल कर सकते हैं, कौन सी अच्छी किस्में हैं जिनका चयन कर सकते हैं और कैसे रोगों और कीटों से प्रबंधन कर सकते हैं, साथ ही साथ सिंचाई प्रबंधन भी आपने किस प्रकार करना है, ये तमाम खेती किसानी से संबंधित मेथी के बारे में जो है वो हम बातें जानेंगे कृषि वैज्ञानिकों की सलाह पर आधारित इस खास रिपोर्ट में।
फसल से संबंधित तमाम जानकारियां हासिल की। अगर आप इसकी बुवाई कर रहे हैं या इसकी बुवाई करना चाहते हैं तो किस तरीके की मिट्टी में आप इसकी बुवाई कर सकते हैं, पंक्ति से पंक्ति की दूरी कितनी होनी चाहिए, पौध से पौध की दूरी कितनी होनी चाहिए, डाउनी मिल्ड्यू से किस तरीके से आप जो है वो इसका नियंत्रण कर सकते हैं, इसके साथ ही और कौन कौन से रोगों और कीटों का प्रकोप इसमें हो सकता है, उससे कैसे आप अपनी फसल का बचाव कर सकते हैं। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हमने रिपोर्ट के अंत में ये देखी कि अगर आप पत्ती के रूप में मेथी का जो है वो अगर आप इसका उत्पादन करना चाहते हैं तो कितना क्विंटल तक आप जो है वो इसका फसल ले सकते हैं। साथ ही बीज के लिए अगर आप इसका उत्पादन कर रहे हैं, बीज के लिए अगर आप इसकी खेती कर रहे हैं तो उसमें कितना क्विंटल जो है वो आपको मिल सकता है। तमाम बातें आपने जानी कृषि वैज्ञानिकों की सलाह पर आधारित इस खास रिपोर्ट में। आपको बता दें कि आज के लिए मौसम खबर में बस इतना ही, लेकिन अगर आज की मौसम खबर में कोई भी जानकारी आपसे रह गई है तो टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को आप स्कैन कर सकते हैं। इससे सीधा आप हमारे YouTube चैनल पर चले जाएंगे, वहां जाकर आप एक बार फिर से ले सकते हैं मौसम का हाल मौसम खबर के साथ। तो आज के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान, रखिए अपना ख्याल। नमस्कार। बारिश हो या हो तूफान, ओलावृष्टि या तापमान, या हो पर्यटक स्थलों का पूर्वानुमान, पाला हो या कोहरा हो, या हो वायु की गुणवत्ता, सबकी सटीक जानकारी, सबका सटीक विश्लेषण। देखिए हमारे साथ मौसम खबर में। मौसम खबर, देश के मौसम का सबसे तेज और सटीक विश्लेषण, रोजाना शाम 7:30 बजे DD किसान पर। डीडी किसान ने कर ली है तैयारी, यहाँ मिलेगी पशुपालन की हर एक जानकारी, घर आंगन से लेकर व्यवसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक। बीमारियों से पशुपालक बिल्कुल ना हो परेशान, विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान पर। बारिश हो या हो तूफान, ओलावृष्टि या तापमान, या हो पर्यटक स्थलों का पूर्वानुमान, पाला हो या कोहरा हो, या हो वायु की गुणवत्ता, सबकी सटीक जानकारी, सबका सटीक विश्लेषण। देखिए हमारे साथ मौसम खबर में। मौसम खबर, देश के मौसम का सबसे तेज और सटीक विश्लेषण, रोजाना शाम 7:30 बजे DD किसान पर। सर्दियों में पशुपालन में बढ़ जाती है जिम्मेदारी। आवाज से लेकर आहार में करने होते हैं कई बदलाव। जरा सी लापरवाही बन सकती है बड़ी परेशानी। क्या चले आ रहे देसी नुस्खे से बनेगी बात? बेहतर जानकारी के लिए देखिए सर्दियों में पशु प्रबंधन, आहार एवं देसी उपचार, इस रविवार शाम 6:30 पर कार्यक्रम अपना पशु चिकित्सक लाइव, सिर्फ DD किसान चैनल पर। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आप देख रहे हैं मंडी खबर। मैं हूं आपकी AI एंकर भूमि। आज हम आपके लिए लाए हैं देश भर की मंडियों से ताजा तरीन भाव। सबसे पहले बात करते हैं भिंडी के भाव की। हरियाणा की गोहाना मंडी में भिंडी का भाव रहा 2,800 रुपये प्रति क्विंटल। रानिया मंडी में भिंडी बिकी 2,100 रुपये प्रति क्विंटल पर, जबकि शाहाबाद मंडी में भिंडी के सौदे हुए 1,800 रुपये प्रति क्विंटल पर। अब जानते हैं तिल के बाजार भाव। गुजरात की हलवद मंडी में तिल का भाव रहा 10,250 रुपये प्रति क्विंटल। अमरेली मंडी में तिल बिका 10,750 रुपये प्रति क्विंटल पर और दीसा मंडी में तिल के सौदे हुए 10,000 रुपये प्रति क्विंटल पर। अब नजर डालते हैं सेब के भाव पर। हिमाचल प्रदेश की बिलासपुर मंडी में सेब का भाव रहा 13,000 रुपये प्रति क्विंटल। कांगड़ा मंडी में सेब बिका 7,500 रुपये प्रति क्विंटल पर, जबकि धर्मशाला मंडी में सेब के सौदे हुए 17,000 रुपये प्रति क्विंटल पर। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। तो ये था आज का मंडी भाव। आप देखते रहिए DD किसान। धन्यवाद।
वो विरह की दास्तां मेरे में मनाना, वो हंसना रुलाना। ये सब नगमों की सौगात है, बीते दिनों की याद है। 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, मुझे तुमसे प्यार था, आज भी है और कल भी रहेगा। सदियों से तुझसे मिलने। देखिए चित्रहार सोमवार से शुक्रवार शाम 5:30 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर। किस फसल की क्या है चाल, किस मंडी का क्या है हाल, उतरते चढ़ते भाव का असर, आयात निर्यात का क्या है असर, कैसा रहेगा आगे बाजार, बताएंगे मंडियों के जानकार। देखिए मंडी खबर सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। कहते हैं कि बकरी जो है ना गरीबों की गाय है। अन्न का राजा यानी गेहूं कुपोषण की समस्या का समाधान हो सकता है। हमारे साथ श्रीनगर से एक किसान है जो केसर की खेती करते हैं। श्रीनगर के किसान पारंपरिक तौर पर नदरू की खेती करते आए हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने आपकी मन की बात पे जिक्र किया था, तब से आपको कितना फायदा हुआ? तब जाके बहुत सारे हमें फोन कॉल्स भी आती है, यहाँ से भी बाहर से भी। मोती की बात करें तो ज्योतिष में इसे चंद्र का रत्न माना जाता है। हम लोगों ने कल्चर्ड मोती जो हम टैंक में या तालाब में करेंगे, जिसको संवर्धित मोती बोलते हैं। इस फसल से महिलाओं का सशक्तिकरण भी हो रहा है। हम अपने पति के ऊपर कभी डिपेंडेंट भी नहीं हुई हूँ। काली हो जानी चाहिए। देखिए कार्यक्रम कृषि विशेष गुरुवार शाम 7 बजे और सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान।